रिश्ता कोई भी हो, किसी भी रिश्ते को लेकर के अब पहले जैसी न कदर रही, न पहले जैसा विश्वास रहा। बेटियां घर में हो या बाहर हो, आज भी कई तरह के सवाल बेटियों की सुरक्षा को लेकर के खड़े रहते हैं। बेटियां जब घर से बाहर निकलती हैं तो माता पिता के लिए भी चिंता का विषय बन जाता है, माता पिता के लिए भी चिंता लाजमी हो जाता है। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। एक ऐसा रिश्तेदार, जिस रिश्तेदार पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, वही इंसान रिश्ते को तार तार कर देता है। और फिर माँ बाप और बेटी ये सोच करके शांत लगा देते हैं कि बात घर की होती है, अगर बात घर से बाहर जाएगी तो बदनामी होगी, इज्जत ख़राब हो जाएगी, मामला बिगड़ जाएगा, बात ख़राब हो जाएगी। लेकिन बात घर से बाहर तो निकलती ही है, साथ ही प्रदेश के कई सीमाओं को पार कर जाती है। और जहाँ जहाँ तक ये बात जाती है, लोग हैरान रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं, लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, मैं हूँ सरफराज नदवी और आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना का ताल्लुक बनारस से है। बनारस में ही एक थाना पड़ता है, चौकी थाना, और उसी थाने में एक गली है जिसका नाम पेरई चौकी गली है। उस गली में सुबह सवेरे 12 अक्टूबर 2022 के दिन तकरीबन 7:30 बजे के आसपास जब लोग उस गली से गुजर रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा सा, एक नन्हा सा बच्चा होता है और उस बच्चे को कुत्ते जो होते हैं उसको नोच नोच करके खा रहे होते हैं। जब लोगों की नज़र उस बच्चे पर पड़ती है, कुत्तों पर पड़ती है, तो लोग उस बच्चे को कुत्ते से किसी तरह से बचाते हैं और फिर उसको जब चेक किया जाता है तो वो बच्चा मर चुका था। पुलिस को सूचना दिया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और लोगों को जब ये बात पता चलती है तो लोग भी बड़ी भारी संख्या में वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। सब लोगों का यही मांग होता है कि आखिर इस पाप को किसने किया है, ये गंदी हरकत किसने की है, उसका पता किया जाए। लोग जब प्रेशराइज करते हैं तो पुलिस भी हरकत में आ जाती है और पुलिस जांच में जुट जाती है। पुलिस जांच करते हुए सबसे पहले सीसीटीवी जो कैमरे लगे होते हैं शहर में, उन कैमरों को जब पुलिस खंगालती है तो कैमरे से ही इस बात का पता चलता है कि एक व्यक्ति सुबह सवेरे तकरीबन 4:30 या 5 बजे के आसपास अपने हाथ में कपड़े में लपटे हुए एक नन्हे से बच्चे को लेकर के आता है और आसपास इधर उधर अपने गर्दन, अपने मुंह को घुमा करके देखता है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा है। और जब देखता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है तो उस बच्चे को फेंक करके वहाँ से चला जाता है और ये सोचता है कि हमेशा हमेशा के लिए ये मामला दफन हो चुका। लेकिन वो कभी नहीं जान रहा था कि सीसीटीवी कैमरे की आंखें उसे देख रही है। उसने अपनी नज़रों में उसकी इस गंदी हरकत को और उस व्यक्ति को कैद कर लिया है। और फिर पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे को जो फुटेज होते हैं उसको अपने मोबाइल में उतार लेती है और फिर उसी फुटेज को ले करके वो जांच पड़ताल शुरू कर देती है। आसपास के गलियों में पुलिस जाती है, लोगों से पहचान करवाने की कोशिश करती है, लोगों से पता लगाने की कोशिश करती है। पुलिस थक जाती है, कई घंटे बीत जाते हैं, कड़ी मुशक्क़त के बाद, बड़ी मेहनत के बाद पुलिस को सफलता मिल जाती है, उस व्यक्ति की पहचान हो जाती है। उस फुटेज में जो तस्वीर थी उसका चेहरा तो साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन कद और काठी बहुत ही साफ दिखाई दे रहा था। और उसी कद काठी से लोग पहचान लेते हैं और उसकी पहचान बताते हुए कहते हैं कि ये व्यक्ति, बगल में ही एक गांव है, उस गांव का नाम मांडूडी है और उसी गांव में ये व्यक्ति एक होटल में काम करता है। इसकी 3 बेटियां हैं, साथ ही इसके साथ इसका बहनोई, इसकी बहन और उसकी भांजी भी रहा करती है। अब पुलिस के मन में ये सवाल घूमने लगता है कि कहीं ये घटना उसकी बेटियों के साथ भी हो सकता है या फिर उसकी भांजी के साथ भी हो सकता है। फिर पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, उस व्यक्ति के घर पहुँचती है। पुलिस सबसे पहले उस व्यक्ति की बेटियों से सवाल करती है, पूछताछ जब करती है तो बेटियां चूँकि छोटी होती है वो जवाब नहीं दे पाती है। पुलिस उसकी भांजी से पूछताछ करती है, उसकी भांजी की उम्र तकरीबन 23 साल होती है। उसकी भांजी से जब पूछताछ करती है तो वो भांजी घबरा जाती है, वो लड़की घबरा जाती है, परेशान हो जाती है और फिर उसकी ज़बान से लड़खड़ाहट साफ तौर से देखी जा रही थी। पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस सख्ती से जब सवाल करती है तो वो लड़की रोने लगती है, बिलखने लगती है, फूट फूट कर रोते हुए पुलिस से सारी दास्तान, सारी कहानी बताने लगती है। दरअसल वो लड़की कहती है कि पिछले 1 साल से उसके मामा उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे, गंदी हरकतें कर रहे थे। एक दिन की बात है, 1 साल पहले की बात है कि सबसे पहली मर्तबा उस घर में उस दिन कोई नहीं था। उसके माता पिता भी नहीं थे, उसके मामा की बेटियां भी नहीं थी। वो घर में अकेली थी, बाथरूम से नहा करके निकल रही थी और फिर उसके मामा भी थे और बाथरूम से निकलते हुए उसकी मामा की गंदी नज़र उस लड़की पर पड़ती है और फिर उस लड़की के साथ उसके मामा गंदी हरकतें करते हैं, दुष्कर्म करते हैं और इस बात की धमकी देते हैं कि अगर ये बात तुम किसी को बताओगी तो फिर तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को भी इस घर में नहीं रहने दिया जाएगा। इस बात से वो लड़की डर जाती है और उसको इस कदर डराया जाता है कि वो लड़की इस बात को किसी को भी नहीं बोल पाती है। इस तरीके से वक्त बीतता चला जाता है और मामा जो है
जब भी मौका पाता अपनी भांजी के साथ गंदी हरकतें करता, दुष्कर्म करता। वक्त गुजरता चला जाता है और आखिरकार मार्च के महीने में 2022 मार्च में वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। और इस बात की जानकारी न उसके मामा को होती है, न उस लड़की को होती है। इसी तरीके से वक्त बीतता चला जाता है। जब जुलाई अगस्त 2022 का महीना आता है तो उस महीने में जब पूरा 5 महीना हो जाता है तो उसके बाद उस लड़की की तबीयत अचानक बढ़ जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है। उस लड़की का जो पेट होता है उसका साइज़ भी सामान्य से बढ़ जाता है। उसकी माँ कहती है कि ये सब तुम्हारे साथ किसने किया, ये सब ऐसे कैसे हुआ। वो लड़की फूट फूट कर रोने लगती है, अपनी सगी माँ से कहने लगती है, पूरी बयान करती है, अपने मामा के बारे में बताती है। जब ये कहानी माँ सुनती है तो माँ भी सन्न रह जाती है। माँ भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर एक सगा मामा अपनी भांजी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। खैर माँ सोचती है कि बात घर की है, इसलिए इसको दबाया जाए। और फिर वो चुपके से अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर के जाती है और अबॉर्शन करवाने के लिए डॉक्टर से कहती है। डॉक्टर जब जवाब देती है कि इसका अबॉर्शन नहीं किया जा सकता, अगर अबॉर्शन किया जाएगा तो फिर बच्चा तो मरेगा ही, साथ में तुम्हारी लड़की भी मर जाएगी, इसकी भी जान चली जाएगी। लड़की को सुरक्षा को लेकर के, बेटी की सुरक्षा को लेकर के वो माँ उस लड़की को, अपनी बेटी को घर वापस लेकर आ जाता है। अपने भाई से बात करता है और कहती है, अपने भाई से बात करते हुए कहती है कि ये तुमने बहुत ही गलत किया, जो भी किया बहुत गलत किया। और इसी बात को लेकर के घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, बात विवाद और क्लेश शुरू हो जाता है। माता पिता और जो बेटी होती है वो घर से जाना चाहते हैं, लेकिन मामा दबंग होता है, वो मजबूरन घर में रहने को कहते हैं। और जब 7 महीने बीत जाता है तो फिर किसी डॉक्टर से सलाह करके उसके मामा अपनी भांजी को एक दवाई खिलाता है। वो दवाई खिलाते ही 7 महीने में ही वो बच्चा बाहर आ जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन बच्चा जैसे ही पैदा हो जाता है वो बच्चा मर जाता है। दोस्तों, उस बच्चे को ठिकाना लगाने के लिए वो व्यक्ति, वो मामा जो होता है, अपने हाथ में उस बच्चे को कपड़े में लपेट करके सुनसान जगह पर गली में जाता है और उसको फेंक करके चला जाता है। और ये सोचता है कि ये बात दफन हो चुकी है, ये मामला यहीं पर दब चुका होता है। घर वाले भी, माता पिता भी, लड़की भी यही सोचती है कि ये मामला ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये मामला ख़त्म नहीं होता, दबता नहीं, बल्कि घर के चारदीवारी से बाहर निकलती है। और ये बात कई प्रदेशों को जब सीमाओं को चीर करके बाहर जाती है, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीविज़न और अखबार के माध्यम से जब लोगों तक ये बात पहुंचती है तो वाकई लोग भी परेशान हो जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। लोगों को भी अपने सगे रिश्तेदारों पर से भी भरोसा उठने लगता है। और उसके बाद जब पुलिस जब ये सुनती है तो माता पिता से कहती है कि आप तहरीर लिख करके दीजिए। माता पिता ये कह करके इनकार कर देते हैं कि ये मामला घर का है, प्लीज़ हमें बदनाम ना किया जाए। दोस्तों, फिलहाल पुलिस ने एक्शन लेते हुए उसके मामा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करके उसको जेल तो भेज दिया है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आखिर इसके पीछे का मुजरिम कौन है? क्या इसमें लड़की की गलती नहीं है? क्या सिर्फ इसमें मामा का ही गलती है? आपका जो भी राय हो, इस घटनाक्रम को सुनने के बाद आप अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप में से किसी के साथ, किसी भी लड़की के साथ, किसी भी महिला के साथ अगर पहली बार जब आपके साथ घटना घटती है, कोई दुष्कर्म, कोई गंदी हरकत करने की कोशिश करता है, तो उसी समय आप विरोध जताएं, विरोध करें और सख्ती से विरोध करें। और याद रखिए, अगर आपने पहली मर्तबा विरोध नहीं किया तो इसी पहली मर्तबा की गलती को, पहली मर्तबा जो आपके साथ गलत हुआ है, उसी गलत को बेस बना करके आपके साथ हमेशा गलत किया जाएगा और फिर नतीजा बहुत ही भयानक होगा, अंत बहुत ही भयानक होगा। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद,